मैं सो रही थी जब ये अरविंद नाम का लड़का आया, बंदूक रखी मेरे सिर के ऊपर, मुंह में कपड़ा ठूस के छत पे ले गया। छत पे ले जाके अस्पताल के स्ट्रेचर पर बदहवास हालत में पड़ी ये पीड़िता और मां के चेहरे की उदासी, जिसे हम दिखा तक नहीं सकते, बताने को काफी है कि पीड़िता संग कितनी घिनौनी वारदात हुई है। आप जरा इस दरिंदे की तस्वीर को देखिए। ये वही हैवान अरविंद है जिसने युवती का ये हाल किया है। तस्वीरों में दिख रहे अरविंद नाम के शख्स पर युवती संग बलात्कार का आरोप है। वारदात की घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। पीड़ित परिवार की पुलिस को दी गई तहरीर की माने तो डिलारी क्षेत्र के गांव में हैवानियत की सारे हदें पार करते हुए इस शख्स ने न केवल युवती से पहले दुष्कर्म किया, बल्कि उसे मारने के नियत से छत से सीधा नीचे फेंक दिया। हैवानियत का आलम क्या है, उसे पिता की जुबानी सुनिए। बेटी है। अच्छा, क्या हुआ इसके साथ, क्या जानकारी है आपको? अच्छा, इसके साथ गंगा जी लौड़े ने वो ले गया था छत पे, और जी उसके साथ मारपीट करी और जी जबर जबर के बलात्कार करा, और जी इसे छत से नीचे फेंक दिया। फिर हमें गंगा जी पता मिला तो हम जैसा रोला कटा कि चोर चोर चोर, हमने देखा तो वो इसे फेंक के तब भाग गया नीचे। वो कौन था वो? अरविंद। ये कौन है? कहाँ का रहने वाला है? रोशनपुर का। अच्छा, आपका पड़ोसी है? हाँ। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ पे की? डिलारी थाना। क्या डिलारी थाने पे जो पुलिस ने क्या किया? वहाँ साहब हम बिगड़ पड़े कोरे कागज पर हमारा अंगूठा लगवा लिया। जो तहरीर हमने लिखवाई वो फाड़ दी उन्होंने, और उस पर उन्होंने अपना मैटर लिख दिया। वारदात की घटनाओं को अक्सर वो लोग अंजाम देते हैं जिन्हें सब कुछ पता होता है। वो महज एक मौके का इंतजार करते हैं और मौके की तलाश ही आरोपी अरविंद करता था, जो कि पीड़िता के घर के बगल में रहता था। आरोपी को सब कुछ पता था कि घर में कौन कहां सोता है। इस बात का फायदा आरोपी अरविंद ने उठाया। पड़ोस की छत से पीड़िता की छत पर आया और उसके बाद बंदूक की नोक पर पीड़िता को डराया, धमकाया और उसके बाद जबरन छत पर लेके गया। छत पर ले जाने के बाद उसने डरा धमका कर पीड़िता के संग वो सब कुछ किया जिसे हैवानियत कहते हैं। इसके आगे क्या कुछ हुआ वो देखिए। हैवान ने तो हैवानियत की, लेकिन खाकी भी बेशर्मी भरा बयान देती रही। पीड़ित परिवार की माने तो बेटी अकेले सोई थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले अरविंद बंदूक की नोक पर पहले उसे छत पर लेकर गया। पीड़िता डर गई थी। उसे इस बात का अंदेशा था कि कहीं उसे आरोपी मार न डाले। डर का फायदा उठाकर आरोपी ने युवती संग पहले बलात्कार किया। इस दौरान युवती के चीखने की आवाज सुनकर जब परिवार वाले दौड़े तो आरोपी मौके से फरार हो गया। फरार होने से पहले हैवान ने पीड़िता को छत से सीधा नीचे फेंक दिया। मैं सो रही थी जब ये अरविंद नाम का लड़का आया, बंदूक रखी मेरे सिर के ऊपर, मुंह में कपड़ा ठूस के छत पे ले गया। छत पे ले जाके मेरे साथ बलात्कार करा, मुझे छत पे से नीचे वो फेंक दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि वारदात के बाद पुलिस ने उनसे कोरे कागज पर दस्तखत करा लिए और तहरीर भी फाड़ दी। हालांकि मामला एसएसपी के संज्ञान में आया तो पुलिस भी एक्टिव हुई और अब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। थाना डिलारी क्षेत्र में 5 तारीख की रात्रि में एक पीआरबी पे सूचना दी गई थी, जिसमें कॉलर ने बताया कि अरविंद नाम का लड़का उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और छत से उठाकर फेंक रहा है। इस आधार पर पुलिस वहां गई और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसमें जो एक्यूज था उसको तत्काल गिरफ्तार भी किया गया। इसमें आज 164 का बयान लड़की का दर्ज हुआ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें बयान में लड़की ने अपने साथ रेप की भी बात स्वीकार की है। इस समय वर्तमान में अभियुक्त जेल में है और लड़की भी खतरे से बाहर है। आगे जो इसमें इन्वेस्टिगेशन है ये जारी है
और जो अभी तक की विवेचना हुई है उसमें ये प्रकाश में आया कि लड़के और लड़की दोनों पड़ोसी हैं और रात्रि में इस तरह की घटना हुई थी। प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य और सबूत मिले हैं उसके आधार पे इसमें गिरफ्तारी की गई है। आगे की जो विवेचना है वो साइंटिफिक आधार पे की। पीड़िता और पीड़िता के पिता की माने तो आरोपी अरविंद ने पीड़िता के मुंह में कपड़ा ठूस दिया था ताकि वो चिल्ला ना सके। ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपनी हैवानियत, अपनी दरिंदगी को अंजाम दे सके और किसी को पता भी ना चल सके। बंदूक की नोक पर आरोपी ने पीड़िता के संग दुष्कर्म किया, दरिंदगी की और इस दौरान जैसे ही पीड़िता को मौका मिला वो चिल्लाई, चीखी। चिल्लाने की आवाज जब परिवार वालों ने सुनी तो वो आरोपी अरविंद को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आरोपी अरविंद वो सब कर चुका था जो वो चाहता था। हालांकि इस दौरान जब आरोपी को पकड़ने के लिए परिवार वाले भागे तो भी वो फरार हो गया और पीड़िता को छत से धक्का नीचे दे दिया। पीड़िता और परिवार की माने तो पुलिस ने वारदात के बाद उनकी सहायता करने में न केवल आनाकानी की बल्कि काफी देर कर दी। पुलिस इस पूरे मामले को दबाना चाहती थी। वारदात के बाद भी इंसाफ के लिए पीड़िता और उसके परिवार को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आरोपी अब पुलिस के गिरफ्त में है, लेकिन बड़ा सवाल फिर वही है कि आखिर बेटियां कब तक उन दरिंदों का शिकार होती रहेंगी। आखिर कब बलात्कारियों के दिल में कानून का खौफ या फिर खाकी का खौफ बैठेगा ताकि बेटियां खुले हवा में सांस ले सके। सवाल ये भी है कि आखिर जब बेटियां घर में सुरक्षित नहीं है तो बाहर उन्हें भेजने में कैसे हिम्मत जुटाएं लोग। क्राइम कैप्सूल के लिए जागरण 24/7 न्यूज की रिपोर्ट। मुरादाबाद की इस घटना ने एक बार फिर से कलंकित हो चुके समाज की एक और तस्वीर उजागर कर दी है। पड़ोस में रहने वाला शख्स अगर वैश्य दरिंदा बन जाए तो आखिर भरोसा किस पर करे। पीड़िता घर में थी लेकिन बावजूद इसके वो सुरक्षित न रह सकी। पड़ोसी ने ही उसके संग बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। परिवार वाले अब अस्पताल में हैं। कुछ परिवार वाले पुलिस की चौखट पर लगातार गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब बेटियां घर में महफूज नहीं हैं तो आखिर उन्हें बाहर कौन भेजेगा। मुरादाबाद की इस घटना ने एक बार फिर से खाकी पर भी सवाल उठा दिए हैं कि आखिर खाकी का खौफ अपराधियों के अंदर क्यों नहीं है। लगातार मिलती सजा और लगातार पुलिस का कस्ता सिकंजा के बावजूद भी आखिर कैसे अपराधी, कैसे दरिंदे इतने बेखौफ हो जाते हैं कि वो सीधे तौर पर घर में घुसकर बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे जाते हैं। ऐसे में पुलिस की भूमिका अब आने वाले दिनों में क्या रहेगी? क्या पुलिस आरोपी को तो पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन आरोपी को सजा कैसे दिलवा पाएगी, इस पर सबकी नजरें होंगी। कैमरामैन विजय के साथ जागरण 24/7 न्यूज।